नमस्कार मेरे प्रिय दर्शक। अगर आपका क्रेडिट कार्ड बार बार रिजेक्ट हो रहा है तो इसका क्या रीजन है और उसका सॉल्यूशन भी क्या है, चलिए विस्तार से इसको डिकोड करते हैं। मेरे भाई, अगर आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं और बार बार रिजेक्ट हो जाता है तो आप कहीं ना कहीं कुछ गलती कर देते हैं और कुछ ना कुछ आप में खराबी, क्योंकि बार बार आपका क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट हो जाता है। लेकिन मैं बताऊंगा इसमें कि कौन सी गलती आपको नहीं करना है जिससे आपका क्रेडिट कार्ड बार बार रिजेक्ट ना हो और आपका क्रेडिट कार्ड जल्दी अप्रूव हो जाए। सबसे पहले मेरे दोस्त समझिए कि क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट होने का मेन कारण होता है सिबिल स्कोर। किस ब्रांड का कार्ड अप्लाई कर रहे हैं और कौन बैंक में अप्लाई कर रहे हैं वो आपके सिबिल पे डिपेंड करता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर आप एसबीआई का क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रहे हैं तो आपका सिबिल स्कोर 749 से प्लस होना चाहिए। अगर 749 से प्लस सिबिल स्कोर तो आपको कार्ड ना के बराबर मिल सकता है। इस बातों को हमेशा ध्यान में रखिए। मेन बड़ा रीजन है सिबिल स्कोर। अगर 749 से सिबिल स्कोर अगर बेहतर है तो आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे तो 100% अप्रूव ही हो जाएगा मेरे दोस्त। लेकिन बैंक का इंटरनल पॉलिसी होता है, उसको फॉलो करना होगा। अब बैंक का इंटरनल पॉलिसी क्या होता है, चलिए इसको भी समझ लेते हैं। बैंक का इंटरनल पॉलिसी होता है कि 90 दिन के अंदर अंदर कोई भी क्रेडिट कार्ड लोन का इंक्वायरी आपके सिबिल में नहीं होना चाहिए। यही होता है बैंक का इंटरनल पॉलिसी। और टाइम क्रेडिट कार्ड या कोई भी लोन लिए हैं उसको टाइम टू टाइम पेमेंट जाना चाहिए। सिबिल मतलब स्ट्रांग होना चाहिए, तब आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर देते हैं तो आपका क्रेडिट कार्ड अप्रूव हो जाता है मेरे दोस्त। मैं बता दूं, और दूसरा बड़ा रीजन आपका होता है मेन वाला वेरिएंट का अलग अलग कार्ड अप्लाई कर देते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर एक महीने में मल्टीपल क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर देते हैं, वो भी अलग अलग बैंकों के साथ, अलग अलग वेरिएंट के साथ। तो मैं बता दूं मेरे दोस्त, अगर आप गलती करते हैं, मिसाल के तौर पर इस महीना में मैंने एसबीआई का क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया, एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड, वो हमारा अप्रूव नहीं। मैं फिर से 2 दिन के बाद फिर मोटिवेट हो जाता हूँ, फिर बोलता हूँ कि चलिए क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर देते हैं, वो भी एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड। तो क्या होता है, एचडीएफसी एसबीआई में तो रिजेक्ट हो गया, एचडीएफसी में डालेंगे तो वो भी रिजेक्ट होगा, क्योंकि ये सिस्टम उनका देखता है कि आप 90 दिन के अंदर अंदर कोई भी क्रेडिट नहीं तो किए हैं ना। अगर किए हैं तो किस बैंक में किए हैं, उनकी इंक्वायरी देता है वो अप्रूव हुआ है या रिजेक्ट हुआ है, ये भी मेंशन चेक करता है ज्यादातर बैंक का इंटरनल पॉलिसी और एल्गोरिथम ऐसे ही काम करता है, मैं आपको बता दूं। तो आप जब भी क्रेडिट कार्ड अप्लाई करें तो क्रेडिट कार्ड का अप्लाई करने में गैप रखें, मतलब 90 दिन तक कम से कम रखना ही पड़ेगा। ऐसे तो 6 मंथ लगते हैं लेकिन 90 दिन कंपल्सरी होता है। 90 दिन गैप रखेंगे तो कोई भी बैंक आपके क्रेडिट कार्ड सिविल में इंक्वायरी करेगा ना तो वो समझ जाएगा कि एक क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रहा है, उसका नीड नहीं है, तो आपका क्रेडिट कार्ड जल्दी अप्रूव हो जाता है। इस बातों को हमेशा ध्यान में रखिए। तो जब भी आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करें, तीसरा बड़ा रीजन, तो लो ब्रांड का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करें। अब जाहिर सी बात है, हम लोग इंडिया में रहते हैं तो इंडिया में कौन से क्रेडिट कार्ड ज़्यादा चलता है, का क्रेडिट कार्ड चलता है। वीजा और मास्टर कहाँ है, यूएस का कार्ड है, मतलब यूएस का मुहर लगा है यूएस। आप फॉरेन कंपनी में भी जाएंगे तो क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जब इंडिया में रहते हैं तो रुपए का ही क्रेडिट कार्ड हो, रुपए क्रेडिट कार्ड लो क्वालिटी होता है और अप्रूवल का चांस जल्दी आ जाता है। यदि आप ले लेते हैं, अगर बाद में उसको अपग्रेड कराना है वीजा मास्टर में तो अपग्रेड करा सकते हैं, क्योंकि इजीली अपग्रेड हो जाता है। तो ये होता है कुछ कंडीशन जो मैं आपके सामने फैक्ट के साथ रख दिया हूं। अगर हमारे चैनल में आप पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत ही कम यूट्यूबर मिलते हैं जो आपको ऐसे कंटेंट प्रोवाइड कराते होंगे। हमारे चैनल पे आप